कोई भी एफएसएसआई रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ चुकी थी, इस वजह से मैं ये बना रहा हूँ। तो काफ़ी जो क्वेरीज आई है वो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग आई है कि सर मैन्युफैक्चरिंग के केस में किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करा जाता है। उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसी को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस को अप्लाई करा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उसी को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका साइन अप नहीं है तो पहले साइन अप क्रिएट करके फिर उसके बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे देखेंगे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे दिल्ली मान लीजिए, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो भी स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस अगर आपको किसी और पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप अप्लाई करिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर मैं मोटा मोटे तौर पे बात करूं तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोप्राइटरी फूड दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर सबसे पहले मैं जनरल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो फूड्स आते हैं जो कि मेरे ऑलरेडी एफएसआई के अंदर डिफाइंड है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एफएसआई के अंदर जो स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइंड है मेरे फूड कैटेगरीज, वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगी। अगर या फिर अगर आप कोई भी अगर ऐसी कोई चीज जो एफएसआई डिपार्टमेंट के अंदर जो एफएसआई कैटेगराइजेशन के अंदर डिफाइन नहीं है तो वो आपका प्रोप्राइटरी फूड के अंदर आएगी। इन दोनों को किस के अंदर आपको सेलेक्ट करना है, जनरल के अंदर जाना है या प्रोप्राइटरी फूड के अंदर जाना है, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल भी जाएगी। आप उसके अंदर जाके समझ लीजिए कि आप जब अप्लाई करते हैं, आप जब भी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको या तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आना है या फिर प्रोप्राइटरी फूड में आना है। ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में होगा अगर आपका नॉन स्पेसिफाइड फूड या फिर ऐसे कोई चीज है जो कि कोई भी आपके जो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं इसके अंदर। दोबारा वीडियो के अंदर मैं चाहता नहीं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अगर आप जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और जाके वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अगर आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएंगे तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग में जब आप जाएंगे तो यहां पर क्या आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका 12 लाख से कम है तो बेसिक, ये बेसिक तो मैं बता ही चुका हूं। बेसिक अगर आपको जानना है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, अगेन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टेट लाइसेंस के बारे में। स्टेट और सेंट्रल का दोनों का एक जैसा ही प्रोसेस है, बस फीस का डिफरेंस है और आपको यहाँ पे सिलेक्शन का डिफरेंस है। तो अगर आप स्टेट के लिए जाएंगे तो स्टेट के लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका अप टू 2 मेट्रिक टन तक आप पर डे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर स्टेट लाइसेंस यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आप एड्रेस एंटर कर दीजिए। एड्रेस एंटर करने के बाद अगर आपका कोई, मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका कोई अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी नंबर डाल दीजिए। अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर भी डाल दीजिए। सिन नंबर एप्लीकेबल होता है उन केसेस के अंदर जिनकी कंपनीज होती है, तो कंपनी का एक सिन नंबर होता है जो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर आपके पास जो भी पैन नंबर या अगर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। दिस इज नॉट कंपलसरी, अगर है आपके पास तभी ये आपको डालना है यहाँ पर, अगर है तो डालना ही डालना है। ठीक है, उसका सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख लेंगे यहाँ पर आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैटेगरी जो है वो उसके हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ पे मान लीजिए आपको सबसे पहले तो बताना है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, जो मतलब आपने जो प्लांट लगाया है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मान लीजिए मेरी 1 मेट्रिक टन की पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कहने का मतलब यह है कि जो मैंने प्लांट लगाया उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो वहां पर। ठीक है, उसके बाद फूड कैटेगरी डिफाइन करनी है आपको। तो फूड कैटेगरी मैंने आपको जैसे बताया कि आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फूड कैटेगराइजेशन के अंदर डिफाइंड है वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा। और अभी हम जनरल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 14 तक, अगर मैं 14 तक बात करूं तो ये सारे 1 से लेकर 14 तक सारे के सारे फूड कैटेगराइजेशन के अंदर डिफाइंड है। तो जो फूड कैटेगराइजेशन की जो वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो 1 से लेकर 14 तक तो डिफाइंड है। तो अगर आप 1 से लेकर 14 तक का कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएंगे। अदरवाइज अगर आप जैसे मान लीजिए अगर रेडी टू ईट में जाएंगे तो रेडी टू ईट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज लिखी आ जाएगी, नो स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी प्लीज अप्लाई अंडर प्रोप्राइटरी सेंट्रल लाइसेंस नॉन स्पेसिफाइड फूड सेंट्रल लाइसेंस और फूड हेल्थ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आप इस कैटेगरी के अंदर जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग देखने के बाद, फूड कैटेगरी देखने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 14 तक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप
अदरवाइज आपको जो भी अप्लाई करना है वो आपको जो भी आपको अप्लाई करना है वो प्रोप्राइटरी फूड के अंदर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, देन उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो 3 तरीके जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो सकते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कुछ चीज़, या रीलेबलर है, या रीपैकर है। तो आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं रीपैकर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव एंड ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी फूड कैटेगरीज के अंदर है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको सारे के सारे जिस भी प्रेमिसेस के, आपको जैसे पता है कि जो ये मेरा फूड लाइसेंस होता है वो प्रेमिसेस वाइज डिपेंड करता है। तो जितने भी आपके प्रेमिसेस हैं, जितनी भी आपको प्रेमिसेस हैं, उसके लिए आपको हर पर्टिकुलर प्रेमिसेस के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट और सेंट्रल या बेसिक जो भी आप लेना चाहते हैं, आपको पर प्रेमिसेस वाइज ही लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरी दिल्ली के अंदर 5 यूनिट्स है, 5 अलग अलग जगहों पर है, एक साउथ में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, तो आप अलग अलग जगहों पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 यूनिट्स के लिए आपको अलग से फूड लाइसेंस है वो अप्लाई करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। उसके बेसिस पे या फिर जो मैट्रिक टन का जो प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे आपको अकॉर्डिंगली अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी मैं अगर ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो डालना है सबसे पहले तो, ठीक है। जहाँ पर भी आप बिजनेस करने वाले हैं, जो भी आपका प्रीमिसेस का जो भी एड्रेस रहेगा आपको वो डालना है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस कैन बी डिफरेंट, ठीक है। जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो कैन बी डिफरेंट। तो जो आपका प्रीमिसेस का एड्रेस है वो तो यहाँ पर ऊपर आ गया। तो उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पर आपका कोई कम्युनिकेशन होनी है, वो एड्रेस सेम रहेगा या नहीं रहेगा वो आपको बताना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल देनी है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपको जो टेक्निकल पर्सन है, जो भी टेक्निकल है, आपको जैसे पता होगा मैन्युफैक्चरिंग के केस के अंदर आपको एक टेक्निकल पर्सन रखना है, इस कंपलसरी आपको एक टेक्निकल पर्सन रखना पड़ेगा जिसको जानकारी हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, उसकी आपको डिटेल लिखनी है यहाँ पर। तो जो भी आप उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। टेक्निकल पर्सन की डिटेल डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक फास्टॉक सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है। तो फास्टॉक सर्टिफिकेट नंबर होता है जो बेसिकली फास्टॉक की एक ट्रेनिंग होती है, जो कि एफएसआई डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको करनी चाहिए। उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बना रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फास्टॉक सर्टिफिकेट नंबर किस किस केस में चाहिए होगा और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा। उसके बारे में वहाँ पे आपको आई बटन पर क्लिक करके डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद एक फॉर्म 9 आपको भरना पड़ता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फॉर्म 9 आपको भरना पड़ता है, जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि जो भी कंडीशन है लाइसेंस की, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो कौन कंप्लाई करेगा, कौन पर्सन कंप्लाई करेगा। अगर आप बोलते हैं कि जो टेक्निकल पर्सन ऊपर डिफाइन है वही कंप्लाई करेगा तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके उसकी डिटेल डाल दीजिए। ओके। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लाइसेंस है, ऑलरेडी जो लाइसेंस है आपके पास, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से तरीके के आपके पास लाइसेंस है। अगर आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस है, सेल्स टैक्स जो मतलब जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्साइज ड्यूटी तो एप्लीकेबल नहीं है, पुलिस लाइसेंस है, कोई कॉमर्शियल लाइसेंस है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल बतानी है यहाँ पर। और यहाँ पे मेंशन करके उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जितने साल के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब फीस जो होगी वो उसी के हिसाब से रहती है। जैसे स्टेट के केस में 3000 रुपये पर ईयर की फीस है जनरल मैन्युफैक्चरिंग के केस में। अगर ये 2 साल के लिए अप्लाई करेंगे तो 6000, उससे 3 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए 3000 से, उसके हिसाब से फीस जो है वो बढ़ती जाएगी। ये 5 साल के लिए आप मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना अकॉर्डिंगली सेलेक्ट ईयर करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पूछेगा कि जो अपलोड करने हैं आपको, तो जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहला तो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है अपलोड प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ। तो जो आपकी प्रोडक्शन की जो यूनिट आप लगा रहे हैं उसकी आपको क्या करनी है, एक फोटोग्राफ खींचकर यहाँ पे आपको लगा देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप इसके लिए स्टेट लाइसेंस के लिए या सेंट्रल लाइसेंस के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आपकी सेटअप आप बाद में बनाए, मतलब लाइसेंस आने के बाद बनाए। कई लोगों का डाउट होता है कि सर लाइसेंस आने के बाद होनी चाहिए ना ये सारी चीज़, तो बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी लाइसेंस आने से पहले होती है। तो आपको लाइसेंस आने से पहले आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास प्रोडक्शन पूरा सेटअप होना चाहिए, जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन यूनिट की सबसे पहले तो आपको एक फोटोग्राफ लगानी है। सेकंड नंबर पे बात रही, उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट लगाना है, लेआउट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट शोइंग द डायमेंशंस इन मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स एंड ऑपरेशन एरिया वाइज मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग जो भी आप कर रहे हैं उसका क्या करना है, आपको ब्लूप्रिंट प्लान लगाना है कि मेरा प्रोसेस किस तरीके से कहां से क्या प्रोडक्शन होगा। तो जैसे हम घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी सिस्टम्स जो लगे होंगे उसकी आपको ब्लूप्रिंट बनाना है कि किस तरीके से आपको ब्लूप्रिंट
आपका किस तरीके से क्या चीज़ प्रोसेस होगा। ये आप आर्किटेक्चर के पास जाएंगे तो वो आप उनको आइडिया होता है कि किस तरीके से बनाना है, वो आपको बेटर बना के दे सकते हैं इस केस के अंदर। उसके बाद आपको जो भी आपकी कंपनी के अंदर आपकी कंपनी है तो आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स लगानी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म लगानी है, एलएलपी है तो पार्टनर्स की डिटेल लगानी है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की डिटेल लगानी है, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर की डिटेल, उसकी सोसाइटी है तो मेंबर्स की डिटेल, और ट्रस्टी है तो ट्रस्टीज की डिटेल्स, तो उसके एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोनों साथ में लगाकर आपको एक्सेल शीट के अंदर साइन करवाकर जो भी पर्सन है, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करा के यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अलॉन्ग विद द नंबर, जो भी आप मशीन्स, जो भी डिटेल्स आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें आप यूज करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, उसकी आपको इक्विपमेंट्स और मशीनरी की डिटेल आपको सभी की, आपको जो भी आप कुछ भी चीज आप यूज कर रहे हैं आपको वो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट जो है वाटर का, वो आपको लेकर, जहां से भी आपका वाटर आ रहा है उसका जो रिपोर्ट लेकर के, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई कलर या बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जो आपके जो वाटर प्रोवाइडर है वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो वो क्या है, आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आपको जो भी आपका जहाँ पे से भी पानी आ रहा है वहाँ की एक एनालिसिस बनवाकर, एक उसकी वाटर रिपोर्ट बनवाकर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ है, जो भी आपके प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर्स है, उन सबकी आपको यहाँ पर जो है वो डिटेल आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको जो भी आप जिस भी एड्रेस पे ले रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपके पास खुद के नाम पर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या सेल डीड, या फिर जो भी आपको लगता है जो प्रूफ ऑफ पोजीशन जिससे प्रूफ हो सकता है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद आपको पार्टनरशिप डीड और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टुवर्ड्स द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो आपको एक लगाना है वहां पर, एक डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर आपके पास डीड, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो डीड लगानी है, कंपनी है तो आपको एमओए और एओए लगाना है, और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो एक डिक्लेरेशन लगानी है, जो कि हम जब बेसिक डिक्लेरेशन होती है वो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है कि किस तरीके से क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि जहाँ से आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो के बारे में। तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया और कहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेंगे उस चीज़ के बारे में भी मैंने बता रखा है उस केस के अंदर। यहाँ पर एक आपको नॉमिनेशन लगाना है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस केस में नहीं लगाना, लेकिन अगर अदर देन प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इन दैट केस आपको एक नॉमिनेशन लगाना पड़ेगा, नॉमिनेशन ऑफ पर्सन कंपनी अलॉन्ग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन। तो मतलब आपको ये बताना है कि आपका जो कौन पर्सन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लगानी है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो अटैचमेंट भी दे रखा है, आप यहाँ पे खोल के इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अटैचमेंट भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, नॉमिनेशन लगाना है और एक बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो पास करना है, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके और नॉमिनेशन लगाकर ये आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको लगानी है, जैसे एफएसएमएस प्लान हो गया, तो ये ऑलवेज लगाइए आप एफएसएमएस प्लान, क्योंकि हमेशा जो है वहाँ से क्वेरी आ जाती है एफएसएमएस प्लान की। तो यहाँ पे एफएसएमएस प्लान लगाइए कि किस तरीके से होता है ये एफएसएमएस प्लान। आप डॉक्यूमेंट जो वीडियो मैंने बना रखी है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एफएसएमएस प्लान मिलेगा। उसके बाद आपको लगता है कि कोई डिटेल आपको लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे वाटर टेस्ट रिपोर्ट आपको लगानी है यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आपको लगता है कि कोई अदर डॉक्यूमेंट लगाना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एनओसी लगानी है किसी डिपार्टमेंट की, जहाँ पे आपको लगता है कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए या फिर कोई ऑफिसर ने आपको रिवर्ट के लिए भेजा, कोई ऑफिसर है उसने बोला कि मेरे को ये डिटेल्स और चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या करता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता आपको लगाने का। जैसे मान लीजिए ऑफिसर बोलता है कि आपको कोई भी वाटर रिपोर्ट चाहिए या फिर कुछ भी ऐसी एनओसी चाहिए, कोई भी फायर डिपार्टमेंट से कुछ भी ऐसी चीज चाहिए, आप लेने के बाद आपको जो अटैचमेंट करनी है वो कहाँ पे करनी है, एनी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट लिखकर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, इस तरीके से करके आप यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है। आप जब ये सारी चीजें अटैच करने के बाद, उसके बाद जब सारी चीजें आप अटैच कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आई वी डिक्लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो देखेंगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, आप या तो एसबीआई ई पे या फिर एसबीआई चलान या फिर रेजर पे के थ्रू इसको पे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं देखता हूँ, और आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर सकते हैं, पे करना है तो डायरेक्टली यहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे आप पे करेंगे तो यहाँ पे प्ले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के गेट पर लेकर चला जाएगा। पेमेंट के गेट पर ले आने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपके जो सामने वो रिसिप्ट आ जाएगी, और विद इन 30 to 60 डेज आपका जो लाइसेंस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टाइम के बारे में अगर आपको जानना है कि टाइम जो है कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वैसे जो जनरली टाइम लगता है वो 30 to 60 डेज लगता है स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के अंदर। तो
ये हो गई हमारी जनरल मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी फूड के बारे में। तो प्रोप्राइटरी फूड का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कोई किसी चीज के अंदर, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का नहीं है मतलब कहने का मतलब ये है कि 15 और 16 जो हमारी जो कैटेगरी आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो दोबारा एक बार लॉग इन कर लेते हैं हम। लॉग इन करने के बाद अगेन वही आप अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस में आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी फूड सेलेक्ट करना है। प्रोप्राइटरी फूड आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करना है, स्टेट लाइसेंस कैटेगरी के अंदर आप नहीं जा सकते। उसके बाद आपको प्रोसीड क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोप्राइटरी फूड जो है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है। मैं एंटर कर देता हूँ। एड्रेस एंटर करने के बाद उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अभी यहां पर हम चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज जनरल मैन्युफैक्चरिंग की तरह है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूं किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंट है, बाकी सारी ये सारी चीजें सेम जनरल मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही है। तो ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा डिफरेंट है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो फूड कैटेगरी आप देखेंगे सिर्फ आप 15 एंड 16 के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं। 15 ऐसा चीज होती है कि जैसे मान लीजिए रेडी टू ईट, तो कोई भी ऐसी चीज जो आप रेडी टू ईट करके दे रहे हैं, जैसे आप हल्दीराम की भुजिया आती है, नमकीन आती है, वो रेडी टू ईट हो गई, ठीक है। तो रेडी टू ईट आप ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जो रेडी टू ईट है, मतलब आपने बनाई, काटी, घोली और खा ली, ठीक है। तो वो आ गया आपकी 15 के अंदर। प्रिपेयर्ड फूड मतलब जो भी आपने ऐसा कोई फूड जो आपने उसी समय परोसा, जैसे कि मान लीजिए कुक करके जो परोसा, जैसे रेस्टोरेंट के केस में क्या होता है कि आपने बना के उसी समय पे दिया वो और खाने के लिए, तो प्रिपेयर्ड फूड हो गया वो, तो ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप रेडी टू ईट या अभी हम रेडी टू ईट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज जैसे कोई पैकेट बना रहे हैं, कोई हल्दीराम की भुजिया टाइप का कुछ बना रहे हैं, या फिर कोई ड्रिंक्स बनाई आपने, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 15 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है जो भी आपको जिस भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी आपका फिट होता है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे कि स्नैक्स भुजिया, ठीक है। ये डालने के बाद आपको बताना है कि आप किस तरीके के बिजनेसमैन हैं, आप मैन्युफैक्चरर है, रीलेबरर है, रीपैकर है। तो आपको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसका कोई प्रोसेस, इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने हैं। तो इंग्रेडिएंट जो है वो बताने हैं इसके अंदर। तो इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे वो आपको बताने हैं। जैसे आप देखते हैं हल्दीराम की भुजिया जो होती है, इसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बनी मिली हुई है जिससे ये मिलके बना है। तो आपको जिसका फॉर्मेट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप जब व्यू पे क्लिक करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट जो है कुछ इस तरीके का है। आपको बताना है कि क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके बाद नियरेस्ट फूड कैटेगरी नंबर क्या है, मतलब जो फूड कैटेगरी नंबर जो मिलता जुलता है वो भी क्या है, मतलब वो आपको बताना है। उसके बाद फूड कैटेगरी का नाम बताना है, उसी जो फूड कैटेगरी नंबर बताना है, उसके बाद नाम बताना है। उसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे आपको बताना है। एडिटिव्स बताना है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो उसके अलावा जो एडिटिव्स होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताकर यहाँ पर आपको साइन करके, आपको साइन करने के बाद आपको इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्शन लिख लीजिए, जो भी आपका प्रोडक्शन होने वाला है पर मेट्रिक टन, जो भी पर डे के हिसाब से होने वाला है वो यहाँ पे डाल दीजिए आप। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस है जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने फॉलो करा है, जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सेम प्रोप्राइटरी फूड के अंदर भी वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना, आपको जस्ट दैट्स इट, आपको अप्लाई कर देना है और आपका जो है अकॉर्डिंगली इसके अंदर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ें थी यार जो आपको स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस के अंदर जो चीज़ें थी, लोगों ने हलवा बना रखा है कि काफ़ी दिक्कत होती है, अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जनरल जो चीज़ें हैं जो मैंने स्टेप्स बताए उस हिसाब से आपको फॉलो करना है और आपका जो स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस आपको इस अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।